जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग करते हैं कोशिका का फोर्थ पार्ट। हम लोग का बायोलॉजी क्लास चल रहा है और ये आपका फोर्थ पार्ट है। थर्ड पार्ट को हमने अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं उन तीनों पार्ट को तो ज़रूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। आज हम लोग करने वाले हैं फोर्थ पार्ट को। चलिए दोस्तों समझते हैं सबसे पहले कि हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। देखो भाई, ये क्या था? मेरा सेल था ना? ये क्या था भाई? मेरा सेल था। ये मेरा कोशिका। भाई कोशिका इतना छोटा होता है, उसको हम देख तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम लोग सपोज करते हैं भाई कि कोशिका इतना बड़ा है। ठीक है, और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इतना बड़ा जरूर दिखेगा हमको, कुछ ना कुछ तो बड़ा दिखेगा। सॉरी बच्चों, ये मेरा क्या है? सेल है। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे? देखो, हम लोग पढ़ चुके थे इसमें पहला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक पूरी तरह से। दूसरा पढ़े हम लोग गोल्जी बॉडी कि ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा पढ़े हम लोग अभी पिछले वाला वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। और इसका पार्ट था आगे क्या? राइबोसोम, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। और हम लोग पढ़ना आज क्या? तो सेंट्रोसोम और लाइसोसोम और क्या? वैक्यूल्स और क्या? न्यूक्लियस। इन तीनों टॉपिक को हम आज क्लियर करना है। हम लोग 3 पार्ट्स में दोस्तों हम लोग कवर कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी बॉडी को, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को और राइबोसोम को। आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं सेंट्रोसोम को। तो चलिए हेडिंग दीजिए सेंट्रोसोम। क्या भाई? सेंट्रोसोम। ठीक है, क्या बोले भाई? सेंट्रोसोम। हिंदी भी इसका यही लिखा है सेंट्रोसोम। क्या होता है सेंट्रोसोम? बता सकते हैं आप कि सेंट्रोसोम होता है क्या? थोड़ा सा हमें डिटेल से बता सकते हैं? अगर आप अभी तक कुछ पढ़े होंगे आप लोग तो क्या करता है बताओ। सेंट्रोसोम कहने का मतलब है दोस्तों कोशिका का विभाजन करना। सिंपल आप ये याद रखिएगा कि कोशिका, मान के चलो भाई, कोशिका विभाजन अगर होता है हमारा शरीर में तो कितना इम्पोर्टेंट है कोशिका विभाजन होना और कितना इम्पोर्टेंट नहीं है कोशिका विभाजन होना, हम दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। मान के चलिए अगर आपका कहीं पे हाथ कट जाता है ना, तो हमेशा तो कटा नहीं रहता ना, हमेशा तो कटा नहीं रहता, वो बाद में क्या होता है? भर जाता है। तो अगल बगल में जो कोशिकाएं लगी है, जैसे मान के चलो ये मेरा कोशिका है, सपोज करना है, तो यहाँ क्या हुआ था? मेरा कट गया था, ऐसे कट गया, इतना पार्ट किसी वजह से कट गया, चोट की वजह से या फिर किसी वजह से कट गया। तो ये वाला कोशिका और ये वाला कोशिका जो इधर का इधर कोशिका है, ये आपस में जुड़ने का कोशिश करेगा और जोड़ते जोड़ते यहाँ पे पूरी कोशिका का लाइन बना देगा। तो कोशिका का विभाजन क्यों जरूरी है, समझ में आया? फिर से समझाते हैं भाई। देख, ये क्या मेरा कोशिका है, सपोज करना बीच में पार्ट में आपका क्या हो गया? पूरी तरह से कट गया। तो ये कोशिका का इस पार्ट और ये कोशिका का इस पार्ट, दोनों कोशिका का जो पार्ट है आपस में उसको जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करेगा। अब जैसे कनेक्ट करेगा तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा, तो पूरा वहाँ फिर हम लोग का जो चोट लगा होता है क्या होता है? ठीक हो जाता है। तो कोशिका का विभाजन बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा दोस्तों, तो अगर कहीं कट जाते हैं हम लोग तो हमेशा कटा ही रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन कोशिका विभाजन जो होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम ही करता है दोस्तों उस चीज़ को जो कोशिका विभाजन का काम करता है। कौन करता है? तो पहला हेडिंग दीजिए सेंट्रोसोम, इसके अंदर लिखिए कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक है, ये रहा मेरा कोशिका विभाजन काम करता है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूं अगर हम कि क्या कोशिका अगर कम विभाजन होगा तो क्या दिक्कत हो सकता है, कोशिका अगर ज़्यादा विभाजन होगा तो क्या दिक्कत हो सकता है? मान के चलो भाई, किसी के वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसका बोन जो है क्या हो जाता है? टूट जाएगा मान के चलो। तो वहाँ पे कोशिका का विभाजन होना कितना ज़रूरी है? दोनों हड्डी आपस का जो कोशिका हैं वो विभाजन करेगी और विभाजन करते करते आपस में क्या करेगी? ज्वाइंट करेगी, तब पूरा वो हड्डी ठीक से जुड़ पाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो कोशिका विभाजन अगर ज़्यादा हो गया तो, और कम रहा तो, देख भाई कम रहा ना तो भी दिक्कत है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा और वहाँ पे क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कैंसर का रूप ले सकता है। मान के चलो पूरा घाव है और घाव मेरा कोई भी ठीक हो ही नहीं रहा है, तो क्या वहाँ पे कैंसर नहीं बनेगा?
कैंसर ले लेता है, कैंसर का रूप। तो याद रखिएगा, कोशिका कम विभाजन, कोशिका ज़्यादा विभाजन, दोनों का कारण हो जाएगा कैंसर आपका। अब बोलोगे भाई कि ज़्यादा विभाजन से क्या दिक्कत है हमको, अच्छा तो है नहीं। मान के चलो आप दरवाज़ा लगाते हैं घर में, तो उसका सिटकी नहीं होता, कुंडी जिसको कहते हैं हम लोग, उसका परफेक्ट होता है, उसका परफेक्ट कुंडी लगा होता है। थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ ना तो ये कुंडी इसमें परफेक्ट रूप से नहीं लगेगा, लगता है नहीं, चाहे चूँ करते रहता है। उसी तरह मान चलो हड्डी टूट गया है, और ये यहाँ हड्डी इधर का और इधर का हड्डी, ये हड्डी यहाँ पे टूट गया मान के चलो, तो ये हड्डी क्या हो ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे ज़्यादा हो जाएगा, कोशिका विभाजन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आगे चल जाएगा हड्डी, और ये हड्डी वहीं पे है, तो ठीक से जॉइंट हो पाएगा नहीं। तो ना तो हम लोग ठीक से कर पाएंगे इसी तरह, ना तो ऐसे कर पाएंगे, ना ऐसे कर पाएंगे, ना ऐसे कर पाएंगे, बहुत दिक्कत है। मतलब कोशिका विभाजन परफेक्ट मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी दिक्कत, कम है तो कैंसर का रूप, ज़्यादा तो भी कैंसर का रूप। तो कोशिका का विभाजन परफेक्ट मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग समझ में आया कि कोशिका विभाजन काम करने का कौन करता है, तो सेंट्रोसोम करता है। पहला समझ में आया, पहले समझ में आया। दूसरा दोस्तों पॉइंट आपका देखो कि शरीर का ऐसा कोई भाग है जहाँ पे कोशिका विभाजन हो भी नहीं करता है। आप बोलोगे भाई मुझे कि अभी तो आप बताएं कि कोशिका विभाजन परफेक्ट मात्रा में बहुत ज़रूरी है, बोले भी हाँ भाई हम बोले, हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। लेकिन एक ऐसा पार्ट भी हमारा शरीर में जो कोशिका विभाजन कर भी नहीं करता है। तो चलिए उस पार्ट को जानते हैं। तो कोशिका विभाजन जो होता है दोस्तों मस्तिष्क में, आपका ब्रेन, वहाँ पे कोशिका विभाजन हो भी नहीं करता। इसलिए देखते हैं सरकार हमें क्या बोलती है कि हेलमेट का यूज करो। सरकार हमें क्या बोलती है कि हेलमेट का यूज करो भाई, क्योंकि हेलमेट का यूज करोगे तो आपका मस्तिष्क बचा रहेगा। ऊपर खोपड़िया में लगा तो ठीक है, थोड़ा सा अंदर गया तो भी ठीक है, और कहीं थोड़ा सा और अंदर चल गया तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है। वहाँ पे चोट लगने के बाद दोस्तों आप कोशिका विभाजन हो भी नहीं करेगा। अब कोशिका विभाजन जब नहीं होगा तो आपस में जुड़े कैसे, ठीक कैसे होगा, तो फिर क्या होता है, कैंसर का रूप लेता है, MCBA गिर जाएगा आपका। उसके बाद आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग ही सबको बोलता है, कंट्रोल करता है, पूरा बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, दिमाग ही करता है। और दिमागी जब पूरा अपनी तरह से बुखार में पीड़ित है बेचारा, तो कैसे कंट्रोल करेगा शरीर का और पार्ट्स को, है ना। तो कोशिका का जो विभाजन एकदम ना के बराबर, मतलब हो भी नहीं करता है। कहाँ नहीं होता है, तो मस्तिष्क में, ठीक है। तो अगला हेडिंग वही डालिए कि कोशिका विभाजन मस्तिष्क में नहीं होता है। नहीं होता है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। कोशिका विभाजन दोस्तों होता है जो वो मस्तिष्क में हो भी नहीं करता है। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया, मस्तिष्क में नहीं होता है। कोशिका विभाजन जो होता है दोस्तों मस्तिष्क में पाया नहीं जाता है, ठीक है। कोशिका तंत्र जो कोशिका विभाजन है मस्तिष्क में पाया ही नहीं जाता है। तंत्रिका कोशिका जो हमारा ब्रेन में है, तंत्रिका कोशिका, इस नाम को याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में याद रहेगा, तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, ठीक। लेकिन कोई ऐसा पार्ट भी होगा जहाँ पे कोशिका विभाजन होता होगा, कोई ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे कोशिका विभाजन होता होगा, हाँ है, बहुत मात्रा में वहाँ पे कोशिका विभाजन होता है। हमारा अकृत, हमारा पेट का जो दाहिने साइड हिस्सा है ना, अकृत, वहाँ पे कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है। मान के चलो आपको कोई बोलेगा कि भाई आपको अगर हम मारना चाहते हैं तो आप कहाँ मारने दीजिएगा, मस्तिष्क में कि ब्रेन, सॉरी मस्तिष्क में या फिर किडनी में, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे ना किडनी, किडनी काहे बोलोगे भाई, क्यों किसी को मारने देंगे हम। हाँ उसको ज़रूर बताएंगे हम कि भाई कोशिका का जो विभाजन होता है किडनी में होता है। अगर नहीं विश्वास है तो मारो अपने आप और देखो कि मारने उसको दे दोगे आप, नहीं बोल मारो मेरे को, कहा आप जुठो मुठो का दर्द लेने जाइएगा, नहीं ना। लेकिन हाँ बता सकते हैं उसको कि कोशिका का विभाजन जो होता है दोस्तों ज़्यादा होता है अकृत में, ठीक है। अब बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे कम कहाँ होता है, तो दिमाग में, मतलब ना के बराबर होता है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दाहिना साइड में। बायां साइड नहीं बोलिएगा, बायां साइड में स्प्लीन होता है, मारिएगा तो मरिए जाइएगा। बायां साइड में स्प्लीन होता है भाई, वहाँ पे नहीं मारने बोलिएगा, बायां साइड में, पेट के बायां साइड में वहाँ पे स्प्लीन होता है। मारने बोलिएगा ना तो दायां साइड। और क्यों मारने बोलिएगा उसको बताइएगा कि आप मार लो ना, अपने मारो, राइट साइड मारो, देखो
कि वहाँ पे कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रहेगा, सबसे कम कहाँ होता है? तो तंत्रिका तंत्र में होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र यहाँ पे लिखने छोड़ दिया हमने, तंत्रिका तंत्र। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यकृत में। खैर मेरा वो टॉपिक अभी यकृत है नहीं, लेकिन बता दिया मैं कि यकृत में कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यह जो होता है ना, मतलब सेंट्रोसोम, ये केवल जंतुओं कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधा में नहीं। पेड़ पौधा में ये विभाजन करने का काम नहीं करता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। याद रखिएगा इस बात को, जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक, जो सेंट्रोसोम का जो वर्क होता है केवल किस में काम कर सकता है? ये तो जंतु कोशिका में, पेड़ पौधा में नहीं, पेड़ पौधा में नहीं कर सकता ये। ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ हमें भुला गए यहाँ पे कि सेंट्रोसोम का जो खोज किया था, वो खोज कौन किया था? तो इसका नाम याद रखिएगा, बोबेरी। बोबेरी याद रहेगा नाम, बोबेरी। खोजकर्ता भाई थे सेंट्रोसोम का कि कोशिका के अंदर में एक सेंट्रोसोम भी होगा। इस बात को कौन बोला था? तो बोबेरी ने बोला था। क्या बोला था? कि जो शरीर है, कोशिका जो बना है, हम लोग शरीर किससे बना है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। कौन बोला था इस बात को? स्लाइडेन एंड स्वान ने बोला था। क्या बोला था? कि हम लोग का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब उसमें ये जो सेंट्रोसोम होगा, इस बात को कौन बोला था? तो बोबेरी ने बोला था कि कोशिका के अंदर में एक सेंट्रोसोम होगा जो सेल डिवीजन का काम करेगा, जो सेल विभाजन का काम करेगा। ठीक है, और ये सेंट्रोसोम जो होता है दोस्तों केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? पेड़ पौधा में करने काम कौन करता है? तो सेल प्लेट। सेल प्लेट याद रखिएगा, कोशिका विभाजन किसमें? तो पेड़ पौधे में, मतलब पादप कोशिका में। पेड़ पौधों में जो कोशिका विभाजन का काम करता है वो कौन करता है? तो सेल प्लेट करता है। समझ में आया? सेंट्रोसोम होता है क्या? सेंट्रोसोम समझ में आया भाई? इतना ही था सेंट्रोसोम, इसके आगे नहीं है, इससे ज़्यादा टॉपिक है ये नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग दोस्तों कवर कर लिए। ठीक है, कोशिका विभाजन का काम करता है, कोशिका विभाजन मस्तिष्क में नहीं होता है, कोशिका तंत्र जो होता है, तंत्रिका तंत्र, कोशिका विभाजन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है ये सेंट्रोसोम, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो सेल प्लेट। सेल प्लेट के द्वारा ही पादप कोशिका में कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक बेसिक रूप से क्या समझ लिए? सेंट्रोसोम को भी हम लोग खत्म कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं भाई न्यूक्लियस के बारे में, सॉरी क्या नाम इसका, लाइसोसोम के बारे में, कि ये क्या होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग करते हैं किसके बारे में? तो लाइसोसोम के बारे में। और ये दोस्तों कोशिका का सबसे अंदर वाला पार्ट में से सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए समझते हैं। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं क्या? ये कोशिका है ना। यहाँ पे क्या था? तो माइटोकॉन्ड्रिया था जो भोजन का निर्माण करता है। दूसरा क्या था? तो गोल्जी बॉडी था, ये क्या करता है? भोजन को ले जाने का काम करता है। तीसरा क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक है, ये क्या करता है? ये सुरक्षा देने का काम करता है कोशिका को। राइबोसोम ये क्या करता है भाई? तो प्रोटीन बनाने का काम करता है। ठीक है, एक हम लोग पढ़ चुके थे अभी हम लोग सेंट्रोसोम, ये क्या काम करता है? तो कोशिका विभाजन का काम करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। ठीक है, अब भी हम लोग लाइसोसोम को फिर कवर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है? वैक्यूल्स होता है, यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इतना ही था ना। चलो 2 टॉपिक बचा है और इसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, सेल वॉल, सॉरी हमें पढ़ना क्या? लाइसोसोम। क्या पढ़ना भाई? लाइसोसोम। हेडिंग डालिए यहाँ पे, लाइसोसोम। क्या होता है लाइसोसोम? लाइसोसोम होता क्या होता है भाई लाइसोसोम? कोई बता सकते हैं? देख, लाइसोसोम ना कोशिका के अंदर में पाचन का काम करता है। ध्यान समझिएगा, लाइसोसोम जैसे हम बता दें यहाँ पे कि ये क्या है? मेरा न्यूक्लियस है। पूरा कोशिका के अंदर में जो इंफॉर्मेशन भेजने का जो काम होता है, जो दिमाग जिसको कहते हैं, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे अभी। जैसे क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग कहते हैं। किसको कहते हैं? तो न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस बोलेगा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाओ, तो ये भाई सब ऊर्जा बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया वाला। न्यूक्लियस बोलेगा गोल्जी बॉडी तुम जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाया है उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचा दो। ये क्या करेगा? गोल्जी बॉडी उसको पहुंचाने का काम करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा?
इसको बोलेगा न्यूक्लियस कि भाई तुम सुरक्षा का काम करो, कवच का काम करो, कोशिका का कंकाल की तरह बने रहो और उसकी सुरक्षा करो। राइबोसोम को क्या बोलेगा न्यूक्लियस कि तुम क्या करो, प्रोटीन का निर्माण करो। ठीक है, न्यूक्लियस क्या बोलेगा सेंट्रोसोम को कि भाई तुम कोशिका का विभाजन करो। लेकिन लाइसोसोम जो है यहाँ पे, इसका काम कुछ नहीं है। इसका काम एक ही काम है, बर्बाद करना। इसका काम जो होता है एक ही काम होता है। जैसे मान के चलो न्यूक्लियस क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा, क्या बोलेगा कि रे माइटोकॉन्ड्रिया तुम क्या बनाओ, ऊर्जा बनाओ। और ये मुकुर जाएगा ना, छोड़ो ना, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, हमको मन नहीं कर रहा अभी ऊर्जा बनाने का, हमको काम मन ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बोलेगा लाइसोसोमवा को, अरे भाई देख माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बना रहा है, हम लोग का होगा, है ना। तो ये क्या करेगा भाई साहब, लाइसोसोम क्या करेगा, खट से जाएगा उसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, उसको धमकी देता है, तुम बनाएगा ऊर्जा कि नहीं बनाएगा, बर्बादे कर देंगे तुमको हम। कैसे, तो इसको सीधे इसमें पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो किसी भी कोशिका के अंदर में जो पार्ट्स हैं उसको मारने के लिए पर्याप्त मात्रा में होती है। ये चाहेगा लाइसोसोम में तो वैक्यूल्स को मार सकता है, सेंट्रोसोम को मार सकता है। इसमें क्यों मार सकता है, क्योंकि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से किसी को भी मार सकता है। अगर मान के चलो कोई भी कोशिका यहाँ पे काम करना बंद कर दे, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना नहीं का काम करना छोड़ दे, गोल्जी बॉडी पहुँचाने का काम नहीं छोड़ दे। ये सिंपल क्या बोलेगा गोल्जी बॉडी कि ऊर्जा नहीं बना तो हम क्या करें, हम कहाँ पहुँचा दें, है ना। एंडोप्लाज्म बोलेगा हम वो बैठल रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। राइबोसोम हम प्रोटीन का निर्माण थोड़ी करेंगे, हम नहीं करेंगे ना, हमको बैठल रहेंगे हम। सेंट्रोसोम हम कोशिका विभाजन करेंगे, नहीं करेंगे। तब लाइसोसोम को चढ़ता है गुस्सा। ये लाइसोसोम को क्या करता है, गुस्सा, अपने आप को काट लेता है, वो अपने आप को फाड़ लेता है। अब जैसे फटा उसमें क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है, पूरे कोशिकाओं को बर्बाद कर देगा वो, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा वो। इस वजह से दोस्तों बोलते हैं इसको आत्महत्या की थैली। इसी वजह से बोलते हैं इसको आत्महत्या की थैली। समझ में आया, पूरा प्रोसेस समझ में आया। वैक्यूल्स को क्या होता है, वैक्यूल काम पानी संरक्षण करने का काम होता है इसका, मतलब पानी स्टोर करने का काम होता है किसका, वैक्यूल्स का। न्यूक्लियस क्या करता है, सबको निर्देश देता है, लेकिन सभी जब काम करना बंद कर दे तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम सबको बर्बाद कर देगा। कैसे, अपने आप को फाड़ के। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम होता है जो एसिड की तरह काम करता है और सबको मार देता है। ये समझ में आ गया। तो चलिए हम समझते हैं, बारी बारी पॉइंट्स लिखते हैं सभी के बारे में। तो लाइसोसोम क्या होता है, समझ में आया क्या होता है, बताओ। इसमें पाचन क्रिया होती है। लाइसोसोम जो होता है ना, कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। पहला पॉइंट देख के चलिए, लिखते चलिए, देखो यहाँ से, कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है, पाचन का काम करता है, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो अभी पता है हम जस्ट कि लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, दो चीज़ बता चुके हम लोग। ये क्या करता है, कोशिका को डराने का काम करता है। कोशिका के अंदर सबको क्या करता है, डराने का काम करता है। एक कोशिका को धमकाने का काम करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया मान के चलो ऊर्जा बनाने में समर्थ नहीं है, वो बोल देगा चुपचाप बोले कि हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, सिंपल। तो न्यूक्लियस बोलेगा लाइसोसोम को, जाओ ना मार दो उसको, नहीं बनाएगा तो कोई चीता कह रखा उसको, जब बर्बाद करो। तो डर से फिर बनाता है, नहीं 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 नहीं, हम बना रहे, हमको मारो मत। गोल्जी बॉडी बोलेगा कल से बहुत थक्कल है हम ऊर्जा को परिवहन नहीं कर पाएंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाए ना, उसको हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल से हम थके हैं, पूरा थक गए। न्यूक्लियस बोलेगा उसको, किसको, गोल्जी बॉडी को। न्यूक्लियस बोलेगा किसको, गोल्जी बॉडी को, कि जान रहे जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाया है उसको कोशिका के सभी भाग पहुँचा। तो क्या बोलेगा, ना तो थके हैं पूरा, हम नहीं जाएंगे। तो रुक बेटा, बताते तुमको। किसको बोलेगा, लाइसोसोम बोलेगा कि लाइसोसोम, ए लाइसोसोम चाचा, ये जो गोल्जी बॉडी है ना, नहीं सुन रहा है मेरा बात, थोड़ा जाना उसके पास। तब उसका नींद को, अरे लाइसोसोम पास चल गया, नहीं हुजूर, हम जा रहे हैं। वो क्या करेगा,
शरीर के सभी भागों में एनर्जी को पहुंचाएगा। तो सब डरता है किससे? लाइसोसोम से। ठीक है, तो क्या करेगा, जब एक कोशिका इसका बात नहीं सुनता है तो क्या करेगा, कोशिका को उसको मार देगा। वो अब मारता नहीं है, उसकी डर से वो काम कर लेता है। लेकिन जब पूरी कोशिका जब काम करना बंद कर दे, तो पूरी कोशिका काम करना बंद कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना छोड़ दे, गोल्जी बॉडी ऊर्जा परिवहन करना छोड़ दे, एंडोप्लाज्मिक सुरक्षा करना छोड़ दे, सब पगला जाता है, सब पगला जाता है। बेचारा चुपचाप बैठा रहता है लाइसोसोम में, कुछ नहीं करता है। बोलता है ठीक है बेटा, सब पगला लो तुम लोग, बताते हैं तुम लोग को हम। क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, कट लेता है, अपने आप को फाड़ लेता है। जैसे फाड़ा, पूरे कोशिके वहाँ से नष्ट हो गया। ठीक है, फिर खत्म, टाटा बाय खत्म, सब हो गया। तो सब डरता है किससे? लाइसोसोम से। अगर ये काम करना बंद कर दे तो न्यूक्लियस बोलेगा लाइसोसोम जाओ उसको मारो, तो धमकी से वो काम करना चालू कर देगा। लेकिन जब सभी काम करना बंद कर दे तो लास्ट में क्या करता है, अपने आप को फाड़ लेता है, पूरी कोशिका वहाँ पे नष्ट कर देता है। समझ में आया? ये था तीसरा पॉइंट। इसको बहुत लंबा हो जाएगा, इसको डिटेल से नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम समझा दिए कि क्या करता है। अगर एक कोशिका जो होता है उसका बात नहीं सुनेगा तो न्यूक्लियस बोलेगा लाइसोसोम जाओ उसको धमकाओ और उससे काम करवा, तो काम करना चालू कर देता है। लेकिन जब जितना सारे कोशिका के अंदर में पार्ट्स है, अगर काम करना बंद कर दे तो क्या करेगा लाइसोसोम, अपने आप को क्या करेगा, फाड़ लेगा, सबको मौत के घाट उतार देता है। पूरी कोशिका वहाँ का क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सब काम ही करना बंद कर देता है, अल्टा पल्टा सब काम करना चालू कर देता है। तो लाइसोसोम पगला जाता है, और जहाँ चचा पगलाया ही सबको देता है ख़त्म कर। समझ में आया ये चीज़? समझ में आया? तो ये था। ठीक है, इस वजह से दोस्तों इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। सबको कहीं गुस्सा चढ़ा है, इसको सबका गुस्सा उतार देता है, ये आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, एटम बम का नाम सुना है? एटम बम का नाम सुना है भाई? एटम बम नाम सुना है? एटम बम, एटम बम, एटम बम, एटम बम, एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। कौन? कौन जाना जाता है भाई एटम बम के नाम से? तो यही लाइसोसोम। बड़ी पगलेट है बेचारा ये। यहाँ तक समझ में आया पूरा चैप्टर, ये यहाँ तक लाइसोसोम। ठीक है, इसका खोज जो किया था ना, इसका हम खोज नहीं बता पाए, इसका नाम था डी डुबे। खोज क्या लिखना है? डी डुबे। तुम तो डूबे सनम हमको भी ले डूबे, नाम सुने ना? तुम तो डूबे सनम हमको भी ले डूबे, तो ले डूबे, सबको अगर बात नहीं सुनेगा सबको ले डूबेगा ही। तो याद रहेगा इस तरह कि जो खोज किया था लाइसोसोम का, वो कौन किया था? तो ले डूबे। बात कोई किसी का मानेगा नहीं तो सबको लेके क्या करेगा, डूबिए जाएगा। तुम तो डूबे सनम हमको भी डुबा ले चले, बोलते ना, तो ले डूबे, डी डूबे इसका नाम है, डी डूबे। डी डूबे इसका खोज करते थे, किसका? लाइसोसोम का। यहाँ तक क्लियर हुआ ये पार्ट? समझ में? अच्छा, अगर हम बात करें कि लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे लाइसोसोम पाया नहीं जाता, ये पार्ट बता सकते हैं आप लोग? बताओ। तो देखो आरबीसी जो होता है ना, ब्लड, हमारा जो शरीर का ब्लड है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वहाँ पे लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, वहाँ पे लाइसोसोम पाया नहीं जाता है। अब जब उसके अंदर में लाइसोसोम हो भी नहीं करेगा तो उसके अंदर में जो कोशिका होगा वो किससे डरेगा? डरेगा किसी से? रेड ब्लड सेल्स में, रक्त कणिकाएं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब उसके अंदर जब लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो इतना सारा जो पार्ट्स है वो क्या करेगा? वो किसी से डरेगा नहीं। तो जो भी रेड सेल डेड हो जाता है ना, वो कहाँ पे जाता है? तो स्प्लीन में चला जाता है, जिसको कहते हैं प्लीहा, खून का कब्रिस्तान, ग्रेयार्ड ऑफ ब्लड, ग्रेयार्ड ऑफ ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हेडिंग यही डालिए कि रेड ब्लड सेल में है ना, क्या है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अच्छा, जब इसमें पाया नहीं जाता है तो आखिर इसमें कोशिका को नष्ट करने का काम कौन करता है? कोशिका को नष्ट करने का काम कौन करता है? बताओ, क्या कौन करता है भाई? तो रेड ब्लड जब सेल्स नष्ट हो जाता है, देखते हैं कहीं पे मार देते हैं हम लोग को, तो रेड ब्लड सेल्स वहाँ पर काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं कि उसको हम चीर के बाहर निकाल देते हैं,
नहीं ना, वो अपने आप में धीरे धीरे क्या होता है, फिर से वो ब्लड के माध्यम से एक जगह होता है स्प्लीन, जो बताए थे पेट के बाएं साइड में होता है, वहाँ पे जाके वो स्टोर हो जाता है। और स्प्लीन को बोलते हैं ग्रे यार्ड ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का कब्रिस्तान। वहाँ पे उसको फिर फिल्टर करके फिर से शुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी डेड ब्लड सेल्स होता है वो कहाँ पे जाता है, तो स्प्लीन में जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लीहा, उसके पास जाता है, उसके पास जाता है। और उसी को कहते हैं, इस वजह से कब्रिस्तान बोलते हैं उसको। जो मरता है कहीं पे जाता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, कब्रिस्तान बोलते हैं ना उस जगह को। तो सेम उसी तरह है कि रेड ब्लड सेल्स अगर डेड कर जाएगा, उसको मार दोगे इस तरह, यहाँ पे फूल जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएगा, तो स्प्लीन में जाएगा, जिसको कहते हैं हिंदी में प्लीहा। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स नष्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, स्प्लीन में। कैसे लिखेंगे इसको, आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाता है, तो स्प्लीन में जाता है, जिसको कहते हैं प्लीहा। ठीक है, और क्या इसमें जाता है, इस वजह से स्प्लीन को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान ऑफ खून, क्या बोल सकते हैं इसको, आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। इस वजह से स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। कब्र मतलब कब्रिस्तान, कब्र कहते हैं। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता भाई, मैं कितना बार बोल रहा हूँ, रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो जो उसमें कोशिकाएं नष्ट होती है सीधे किसके पास चली जाती है, तो कोशिका आरबीसी मरने के बाद किसके पास जाती है, तो स्प्लीन के पास जाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लीहा। और ये स्प्लीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आरबीसी का कब्र कहते हैं। प्लीहा में जाने के बाद फिर से वो ब्लड जो है रिफाइन होके फिर हमारा शरीर में पहुँच जाएगा वो। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। क्लियर, कितना बड़ा रोल था इस बेचारा का, कितना बड़ा रोल था इसका, समझ में आ। बैठा तो रहता है शांत से, लेकिन सबको धमका के रखता है, बैठा रहता है शांत से ये, लेकिन सबको धमका के रखता है, और जब कोई नहीं सुनेगा तो फाड़ेगा अपने आप को और सबको खत्म कर देगा ये। क्लियर हुआ लाइसोसोम। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप इसे, स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से। तो कैसा लगा लाइसोसोम के बारे में जानकर, अच्छा लगा ना। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरा क्या है भाई, सेल है, यहाँ पे क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया थी, यहाँ पे क्या था, गोल्गी बॉडी था, यहाँ पे क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम था, यहाँ पे क्या था, तो राइबोसोम था, यहाँ पे क्या था, तो सेंट्रोसोम था, यहाँ पे क्या था, तो लाइसोसोम था। यही बेचारा साहब है ना। उसके बाद किसका पढ़ना हमको, तो वैक्यूल्स का पढ़ना, और फिर किसके बारे में पढ़ना, तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना। 2 टॉपिक बच गया आपका। तो आप हेडिंग डालिए वैक्यूल्स। ठीक है, किसका डालना आपका हेडिंग, वैक्यूल्स का। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए और इसका लिखिए स्पेलिंग। यहाँ पे क्या है इसका वैक्यूल्स का स्पेलिंग, तो इसका हो जाएगा VACU, है ना, OLES, वैक्यूल्स, ये हो गया। ठीक है, इसका आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो रसधानी लिखिए। इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है भाई ये, इसका ज़्यादा वर्क नहीं है, इसका ज़्यादा वर्क नहीं है, बस ये क्या करता है, वाटर को स्टोर करके रखता है, वाटर को जल मतलब स्टोर करके ये रखता है। चलिए लिखते हैं पहला पॉइंट इसका, समझ में आया क्या करने काम करता है ये। तो देखो पहला काम करना होता है भाई इसका, यह जल को संचित करने काम करता है, ध्यान समझिएगा। यह जल को संचित करने का मतलब है स्टोर। ठीक है, संचित करने का मतलब है स्टोर करने का काम करता है, करने का काम करता है। क्लियर, ये कोशिका के अंदर में वैक्यूल्स देख रहे हैं, अगर 1% पानी की कमी हो जाता है हमारे कोशिका के अंदर में, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, प्यास लग जाएगा। कहीं 2% हुआ तो छटपटाएंगे, 3%, 4% मौतें हो जाएगा। 10% तक जितने अगर कमी हो जाएगा, 1% का भी पानी अगर शरीर में कमी हो गया ना, तो आपको पानी का प्यास लग जाएगा, मतलब प्यास लग जाएगा। और कहीं 2-3% ज़्यादा हो गया तो आपको चक्कर आने लगेगा। पानी पियो फटाक से, क्योंकि पानी आपके शरीर में कमी हो गया है। ठीक है, तो वैक्यूल्स की वजह से कोशिकाओं के अंदर में वैक्यूल्स रहता है, जो क्या करता है, वाटर को संचित करके रखता है, स्टोर करके रखता है, वैक्यूल्स। समझ में आया। अच्छा, ये जो होता है ना, जंतु कोशिका में कम होता है। जंतु कोशिका कहने का मतलब है जो मनुष्य होता है, जंतु कोशिका में क्या होता है,
छोटा होता है, ऐसे भी छोटा या बड़ा लिख सकते हैं, है ना। जंतु कोशिका में छोटा तथा पादप कोशिका में, पादप कोशिका कहने का मतलब है क्या, पेड़ पौधा, उसको भाई तो बहुत पानी की ज़रूरत होता है ना। पादप कोशिका में बड़ी होती है, ठीक है। जो जंतु होता है, जो जीव जंतु, हम लोग कितना पानी पीते हैं, मुश्किल से 6 लीटर दिन भर में, 7 लीटर, उससे ज़्यादा नहीं, 5 लीटर, है ना, उससे तो ज़्यादा नहीं पी सकते हम लोग। लेकिन पेड़ पौधों को क्या होता है, बहुत मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। तो वैक्यूल्स जो होता है भाई, वो जंतु कोशिका, जो हम लोग मानव जाति हो गया, जो जिसमें जान है, जो स्थानांतरण क्रम है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जो जीव हैं, वो उसमें छोटा होता है वैक्यूल्स, हम लोग में छोटा होता है क्योंकि हमें उतना पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पादप कोशिका जो पेड़ पौधे होते हैं, उन लोग को काफ़ी मात्रा में, अमाउंट में उन लोग को पानी चाहिए, ठीक है। तो ये था वैक्यूल्स। क्या करता है वैक्यूल्स, काम समझ में आ गया। तो पानी को स्टोर करने का काम करता है ये। छोटे जंतु में, जो जंतु होता है उसमें छोटा होता है, और जो पेड़ पौधा होता है उसमें बड़ा होता है। समझ में आ गया, ये बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट मेरा न्यूक्लियस, कि वो आखिर क्या होता है। हेडिंग दीजिए न्यूक्लियस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, क्लियर। ये होता क्या 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 है, इसका काम क्या, जो सेंटर में है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इस बात को कौन बोला था कि कोशिका के अंदर में, कोशिका के अंदर में एक सेंटर होगा, एक न्यूक्लियस होगा। इस बात को कौन बोला था, तो सबसे पहले बोला था रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन बोला था भाई, रॉबर्ट ब्राउन में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि खोज कौन बोला था, कि कोशिका के अंदर में एक न्यूक्लियस होगा। ये कोशिका है ना, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया, अल्टमैन, गोल्जी बॉडी का, कैमिलो गोल्जी, तो सबका पूछता नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसे हम बता दिए थे। लाइसोसोम का बताए थे, D2 बे, है ना। तो ये जो केंद्रक है, इसका खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, याद रहेगा। ये बोला था रॉबर्ट ब्राउन ने कि कोशिका के अंदर में एक केंद्रक होगा, ये कोशिका के अंदर में एक केंद्रक होगा। इस बात को कौन बोला था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब क्या करता है भाई, ये कार्य क्या क्या करता है, देखो, कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है। ये देखो, कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है, कोशिका को नियंत्रण करने का काम करता है, मतलब कंट्रोल करने का काम जो होता है करता है। हम बताए थे ना अभी कि सबको क्या करता है, निर्देश देता है ये, कि लाइसोसोम नहीं सुन रहा, जाके हटाओ उसको। ये क्या करता है, न्यूक्लियस सबको निर्देश देता है, सबको नियंत्रित करके रखता है, सबको कंट्रोल करके रखता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया तो अपना ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी तुम अपना ऊर्जा को भेजो अपना हर जगह, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम क्या करो, सेफ्टी दो सबको। तो ये क्या करता है, सबको कंट्रोल करने का काम करता है, कौन, न्यूक्लियस कहते हैं। इस वजह से दोस्तों इसको क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग अगर बात करें कि कौन है, तो किसे बोलेंगे, इसी को, न्यूक्लियस को, है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, ठीक है। कोशिका का दिमाग जो होता है किसको कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। समझ में आया। इसमें 80% तक, इसमें 80% तक क्या होता है, प्रोटीन होता है। इस वजह से इसको दिमाग कहते हैं। प्रोटीन है तब ना इसका दिमाग को काम कर रहा है, अगर नहीं रहता तो कहाँ से करता, है ना। समझ में आया। 80% तक इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन पाया जाता है इसमें। समझ में आया पूरा टॉपिक। हाँ, तो ये था भाई पूरा सेल के बारे में हम लोग पढ़े, आज क्लियर किए कि सारे पार्ट जो था वो हो क्या रहा था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाने हम लोग, गोल्जी बॉडी के बारे में जाने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाने, राइबोसोम के बारे में जाने, सेंट्रोसोम के बारे में जाने, लाइसोसोम के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, और न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस मेरा मेन पॉइंट था। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में भी जो क्रोमोसोम आता है, जो DNA आता है,
है ना, जो जीन आता है इसी के अंदर में आता है, न्यूक्लियस के अंदर में। आपको आगे वाला क्लास में आपको सीखने को मिलेगा कि जो जीन होता है, जो डीएनए होता है, कहाँ पे होता है, इसी न्यूक्लियस के अंदर में होता है। केंद्रक के अंदर में क्रोमोसोम पाया जाता है, जो 23 जोड़ा आता है मनुष्य में, और क्रोमोसोम के अंदर में जाएंगे खींचेंगे तो डीएनए मिलेगा, डीएनए को और खींचेंगे तो किस में जाएंगे, जीन में मिलेगा, और जीन के पास ही दोस्तों इन्फॉर्मेशन होता है सारा कि हम लोग मनुष्य हैं तो मनुष्य को ही पैदा करेंगे। हाथी का बच्चा को पता है कि हाथी का बच्चा को सूंड कहाँ से निकालना है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग मनुष्य हैं तो किसी अन्य जाति को हम लोग जन्म दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग को पता है मनुष्य हैं तो मनुष्य को ही जन्म देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन किस में होती है, तो जीन में होती है। किस में होती है, जीन में। खैर वो आगे क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ये समझ में आया। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक होता है भाई। खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन खोज किया था किसको, न्यूक्लियस को। कोशिका को क्या करने काम करता है, तो कंट्रोल करने काम करता है। पूरी कोशिका को कंट्रोल करने काम करता है कौन, तो न्यूक्लियस करता है। कोशिका का दिमाग कहते हैं इसी वजह से, इसको है ना दिमाग, इस वजह से तो कंट्रोल कर रहा है सबको, है ना। इसमें क्या होता है, 80% तक प्रोटीन होता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर भाई। आगे की क्लासेस दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, सीखने को मिली होगी, तो बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर सीखने को मिला होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।